रूस यूक्रेन युद्ध अब कब थमेगा, इसका कोई तय समय नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये जंग समय के साथ और घातक हो रही है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जंग के शुरुआती दौर में यूक्रेनी सेना ने जिस जिस जगह पर अपना कब्जा जमाया था, रूसी सेना ने उन सभी इलाकों से जेलेंस्की की आर्मी को खदेड़ने में सफल रही। इतना ही नहीं, यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिले लंबी दूरी के हथियारों का उपयोग भी रूसी इलाके में आए दिन नजर आ रहा है, जिसके जवाब में रूस भी अपने एडवांस हथियारों से यूक्रेनी सेना को खदेड़ रहा है और जंग में अपनी बढ़त लगातार बढ़ा रहा है। पहले तो यूक्रेन ने अमेरिका और नेटो देशों के सपोर्ट से हथियार, पैसा और गोला बारूद से रूसी सेना को छकाया, लेकिन अब जब अमेरिका की सत्ता की दिशा बदल गई है और सत्ताधारी ट्रंप शुरू से ही यूक्रेन के फेवर में नहीं दिखे और न ही इस जंग के, लेकिन जाते जाते बाइडेन ने जो जेलेंस्की के हाथ खोल दिए हैं, उससे अब मुश्किलें बढ़ रही हैं और दुनिया एक भीषण और बहुत ज्यादा विस्फोटक जंग को देखने के करीब पहुंच चुकी है। यूक्रेन ने जिस तरह से खुलकर मिसाइलों से और ड्रोन से हमला किया है, रूस उससे बौखलाया है और हर हमले का जवाब जबरदस्त तरीके से पलटवार करके दे रहा है। जंग के बीच रूस ने भी यूक्रेन के 2 शहरों पर अपनी घातक नई मीडियम रेंज की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ओरेश्निक से हमला किया था। अब आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन की ये जंग जल्द ही वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकती है। दरअसल रूस की इस मिसाइल की रेंज में दुनिया में अमेरिका के 9 सैन्य बेस और मिनटमैन 3 मिसाइल साइलो आते हैं, और अगर रूस अपने अलग अलग शहरों से इन मिसाइलों को दागता है तो फिर ये जंग महज 2 देशों तक ही सीमित नहीं रह जाएगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि रूस में किस जगह से मिसाइल लॉन्च करने से अमेरिका का कौन सा बेस कितने मिनट में टारगेट पर आ जाएगा। अगर दक्षिणी रूस से ये मिसाइल दागी गई तो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के 4 बेस इसकी चपेट में आएंगे। सबसे पहले तो 2100 किलोमीटर की दूरी पर कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस पर 11 मिनट में ये मिसाइल पहुंच जाएगी। फिर 2500 किलोमीटर की दूरी पर बहरीन में एक अमेरिकी बेस की 5वीं फ्लीट मुख्यालय को 12 मिनट में ये मिसाइल हिट कर देगी। 2650 किलोमीटर दूर मौजूद कतर के अमेरिकी एयरबेस पर 13 मिनट में मिसाइल पहुंचेगी और 4100 किलोमीटर दूर मौजूद जिबौती के अमेरिकी एयरबेस पर 20 मिनट में यह मिसाइल पहुंच जाएगी। अब अगर रूस इस मिसाइल को काम चाटका से दागे तो पैसिफिक और अलास्का में मौजूद अमेरिका के 3 बेस इसकी चपेट में आएंगे। 2400 किलोमीटर दूर अलास्का के अमेरिकी एयरबेस पर यह मिसाइल 12 मिनट में पहुंचेगी। 4500 किलोमीटर दूर गुआम के अमेरिकी एयर और नेवी बेस पर यह मिसाइल 22 मिनट में पहुंचेगी और 5100 किलोमीटर दूर पर्ल हार्बर एयर और नेवी बेस पर यह मिसाइल 25 मिनट में हिट कर देगी। और अगर मिसाइल को रूस के चकोटका से लॉन्च किया जाए तो 4700 किलोमीटर की दूरी पर मोंटाना में मौजूद मिटमैन 3 मिसाइल साइलो तक ये 23 मिनट में पहुंचेगी और 4900 किलोमीटर की दूरी पर मिनोट में मिटमैन 3 मिसाइल साइलो तक ये 24 मिनट में हिट करेगी। क्या है ओरेश्निक मिसाइल की खासियत? ये एक हाइपरसोनिक मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जो 12,300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भरते हुए 5500 किलोमीटर रेंज तक हमला कर सकती है। इसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल सिस्टम है, यानी एक साथ कई टारगेट पर हमला कर सकती है। इसमें एक साथ 6 से 8 हथियार लग सकते हैं, यानी ये एक बार इतने टारगेट्स पर हमला कर सकती है। हालांकि रूस ऐसा कदम तब तक नहीं उठाएगा जब तक उसे इस हमले के लिए मजबूर नहीं किया जाता।